अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 की जो बुक के पीछे एक्सरसाइज होती है वो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो कि अनसॉल्व होते हैं। बाकी इससे पहले हम वर्क एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 2 की डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल का पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। पार्ट डी से हम स्टार्ट करेंगे कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे डेटा की, और जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो आती है रिक्वायर्ड में। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि बस की स्पीड जो थी वो पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर कन्वर्ट होके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होके 40 हो गई। तो इट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड होगी, शुरू वाली वेलोसिटी, और बाद वाली वेलोसिटी दैट इज़ फाइनल होगी जो कि हम लेंगे 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड में जाने में कितना वक्त लगा, तो वो हम लिखेंगे टाइम, और टाइम हो जाएगा 8 सेकंड्स। ठीक है, टाइम आ गया हमारा 8 सेकंड्स, तो ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व कैसे होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालें सॉल्यूशन की, और आपने पढ़ी होंगी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ यूज़ हो रही है। अब हमें वी आई पता है, वी एफ पता है, टी पता है। ठीक है, और ए हमें मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। ए स्टूडेंट्स, आप कैसे बताएंगे कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। अब देखें, एस डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन में है और थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस आ रहा है। फर्स्ट में डिस्टेंस नहीं है, फर्स्ट में देखें वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है, टी भी है। तो सेकंड में डिस्टेंस आ रहा है, तो इट मीन्स ना सेकंड होगी ना थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी। तो वी विल यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वी एफ की प्लेस पे 40 आ गया, और वी आई की जगह 20 आ गया, और प्लस ए आएगा हमारे पास जो कि हमें मालूम करना है, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे टी को, दैट इज़ 8 सेकेंड्स। अब 20 यहाँ प्लस हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो 40 के पास लेफ़्ट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा ए 8 ज़ा 8a। तो 40 माइनस 20 कितना होता है, 20 होता है। 20 इज इक्वल्स टू 8a, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 20/8 इज इक्वल्स टू a। तो 20 को अगर आप 8 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखते हैं। ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 8, ये आ रहा है हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन जो हमें चाहिए था वो आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब पार्ट होगा, अब है पार्ट नंबर ए। क्या कह रहे हैं, अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जो चल रही है रोड पे 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इन्होंने शुरू में ही बता दिया ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड है। तो हम लिखेंगे वी आई, और वी आई की वैल्यू होगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकालना क्या है, निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है बस की। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम रिक्वायर्ड के हेडिंग के अंडर में लिखते हैं। और एक और चीज़ गिवन है, वो चीज़ क्या है वो आपको पता है, लास्ट में लिखी हुई है, t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया समझ में। अब वही बात 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और s इज इक्वल्स टू वी आई टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट में है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही है। अब हमें मालूम करना है वी एफ। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी? आप देखें सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है हमें। थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है, और डेटा में हमारे पास डिस्टेंस है ही नहीं। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ होगी वो होगी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वी एफ की जगह वी एफ आएगा, वी आई की जगह 15 आ जाएगा, प्लस ए की जगह 5 और टी की जगह 6, तो 15 प्लस 5 6 क्या होता है? 5 6 30 होता है, तो 30 प्लस 15 हो गया 45। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो पार्ट है पार्ट नंबर बी। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। शुरू में ही बता दिया कि कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, और वी आई लिखेंगे हम 0, और उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 5 मीटर पर सेकंड का। तो ए की वैल्यू जो हम लिखेंगे डेटा के अंडर वो होगा ए इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं आगे? फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स हमें टाइम मालूम करना है, वो टाइम जिसमें वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है जो चीज़ निकालनी होती है वो तो रिक्वायर्ड की हेडिंग के अंडर में आती है। टाइम निकालना है, तो टाइम को मैं पहले लिख दिया मैंने, टाइम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और डिस्टेंस चूँकि गिवन है 50 मीटर, तो डिस्टेंस की जगह मैंने लिख दिया एस इज इक्वल्स टू 50 मीटर। नेक्स्ट हेडिंग आ गई रिक्वायर्ड की। ठीक है, अब दोबारा वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी यूज़ हो सकती है? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी यूज़ हो सकती है? पहली है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट वन है। ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, उसको याद कीजिए। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड है। और थर्ड है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। अब इस पर गौर कीजिए आप और बताइए कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। तो स्टूडेंट्स अब देखें, पहली इक्वेशन यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे वी एफ दिया हुआ है, और सेकेंड और थर्ड यूज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एस की बात हो रही है, लेकिन थर्ड भी यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ भी वी एफ गिवन है। तो इट मीन्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन यूज़ होगी जो कि है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको डेटा देख के आपको बताना है कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। अब वैल्यूज़ हैं एस की जगह 50 आ गया, वी आई चूँकि 0 है तो 0 एज इट इज़, टी को ब्रैकेट में लिखा प्लस, और ये हो गया 1/2 एज इट इज़। ए की जगह हम लिखेंगे 5, और नेक्स्ट है टी स्क्वायर को एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे। अब क्या करना है? 50 इज इक्वल्स टू 0, जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपको पता है क्या आएगा? आंसर 0 आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब 0 लिखें या ना लिखें? टी स्क्वायर, ठीक है, 5/2 टी स्क्वायर हो गया। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। 50 इंटू 2 हमें पता है क्या होता है? 100 होता है, इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। ठीक है, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 100 के नीचे। तो 100/5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो 100 को आप 5 से डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर निकाल लें, तो ये आएगा, इजी है। 5 1 5, 5 2 10, और ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, हमारे पास ये आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें स्क्वायर यहाँ से रिमूव करना है टी के ऊपर से। तो फॉर द रिमूवल ऑफ स्क्वायर व्हाट वी हैव टू डू, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो या देखिए मैं लेफ्ट पे लिख रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टी स्क्वायर, फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और 20, और इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली टी रह जाएगा, और ये बचेगा 20 का स्क्वायर रूट। आप कैलकुलेटर निकाल के ले सकते हैं, तो हम भी ले लेते हैं। 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, 20 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 4.472, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स।
तो हमारे पास ये बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है पार्ट सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ना, इसमें ये वाली मोशन जो है ना, आपको पता है दो तरह की मोशंस होती हैं। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल मोशन, जो कि बिल्कुल एक्स एक्सिस की शेप में होती है, बिल्कुल ज़मीन पे जो चीज़ चल रही है, गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, और ये देखिए मैं पहले बना दिया हॉरिजॉन्टल मोशन। और दूसरी तरह की जो मोशन होती हैं वो होती हैं स्टूडेंट्स, कौन सी मोशन? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल का मोशन का मतलब नीचे से ऊपर कोई चीज़ जा रही है या ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ जा रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। एक बॉल है जिसको ऊपर से नीचे फेंका गया है। ठीक है, वो एक बॉल है ऊपर से नीचे फेंका गया, कितनी हाइट से फेंका गया? 50 मीटर की हाइट से। ठीक है, और आप एक बात याद रखें कि ऊपर से नीचे किसी भी चीज़ को जब फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? ज़ीरो, क्योंकि जब आपने बॉल फेंकी नहीं है, ऑब्जेक्ट फेंका नहीं है, तो इनिशियली वो रेस्ट पे है, और रेस्ट में क्या मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। ऐसा ही है। अब देखें, ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। वी आई कितना है? वी आई है ज़ीरो, हालांकि गिवन नहीं है, लेकिन हमने खुद एज्यूम किया कि ऊपर से नीचे कोई भी बॉडी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। अब कितनी ऊपर से नीचे गई, हाइट बताना है हमें, हाइट भी गिवन है यहाँ पे, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, 50 मीटर। अब निकालना क्या है स्टूडेंट्स? कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, तो लाजमी सी बात है फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम लिख देंगे वी एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही है, ये हो गया हमारे पास, डेटा बना लिया और रिक्वायर्ड आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है? अब पहले तो ये बताइए कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी होता था। अब याद रखिएगा, जब भी वर्टिकल मोशन होगी ना तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने एक ही जगह क्या लिखा है, यहाँ एक ही जगह मैं जी लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए और जी एक ही चीज़ है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी एस इज इक्वल्स टू, अब चूंकि ये वर्टिकल मोशन है तो एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एस कन्वर्ट हो जाएगा एच में, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, और ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जी में। और थर्ड इक्वेशन भी आपको पता है, तो हम कन्वर्ट करके लिख रहे हैं कि 2GH, पहले था यहाँ पे 2AS इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इट मीन्स दो चेंजिंग होंगी, एक ए जी में कन्वर्ट होगा और जो है एस एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझें आप। ये वर्टिकल मोशन के लिए मैंने आपको तीनों इक्वेशंस बताई हैं। और जी क्या है? जी इज़ नथिंग बट ग्रेविटी, या फिर इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे? अब जी की वैल्यू हम डेटा में भी लिखेंगे, क्योंकि जी गिवन नहीं है लेकिन पता है हमें वर्टिकल मोशन है, तो जी की वैल्यू हमने यहाँ 10 ली है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखना ये है कि कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। तो देखें वी एफ पहली इक्वेशन में भी है, थर्ड इक्वेशन में भी है। अब पहली इक्वेशन में तो टाइम आ रहा है, ठीक है, तो इस मीन्स कि पहली इक्वेशन तो यूज़ नहीं हो सकती, तो इट मीन्स कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी? वो होगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ 2GH इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, 2 एज इट इज़, जी की जगह आ जाएगा 10, और एच की जगह एज इट इज़ एच, वी एफ की जगह आ जाएगा हमारे पास वी एफ तो निकालना है। ठीक है, वी एफ एज इट इज़ आएगा। अभी देखें, इसको मैं पुट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। 2 फिर 10 फिर एच की जगह आ जाएगा 50, सॉरी एच की 50 दिया हुआ था, वी एफ का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 0 एज इट इज़। इन तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 1000 इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो का स्क्वायर लें, जीरो जीरो होता है, जीरो को हटा दें और इसको हम सीधा करके लिख लें, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000। अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जैसे हमने पहले टाइम के केस में लिया था। तो स्क्वायर जब लेंगे हम, सॉरी स्क्वायर रूट हम जब लेंगे 1000 का, तो देखिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारे पास आएगा आंसर। एक मिनट, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 1000 और इसका स्क्वायर रूट, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 31.62, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये पार्ट सी भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट डी है। इफ़ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी है, 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेटा में सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ से बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, और लास्ट केस में क्या था, ऊपर से नीचे आ रही थी, ऐसे ही है। तो हमने लास्ट केस में क्या लिया था, वी आई को ज़ीरो लिया था, ये तो पता है क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे थे। लेकिन जब ये केस है तो यहाँ से बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जाके बॉल रुकती है, ठीक है। जब बॉल रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो नीचे से ऊपर जब भी किसी चीज़ को फेंकेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बात आप याद रखें। ऊपर से नीचे पे वी आई ज़ीरो होगी और नीचे से ऊपर पे वी एफ ज़ीरो होगी। क्लियर है, ठीक है। तो मैं डेटा में लिखता हूँ सबसे पहले वी आई तो गिवन है आपके सामने है, 50 मीटर पर सेकेंड से उस बॉल को ऊपर थ्रो किया गया। और वी एफ हमने अभी अब सपोज किया आपके सामने कि वी एफ जो है हमने ज़ीरो लिए, क्योंकि ऊपर जाके वो बॉल जो होगी रुकेगी। अब अगला क्या है, अब आपको पता है ग्रेविटी का बिल्कुल ही इफेक्ट होता है ये वर्टिकल मोशन में। पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें निकालना है। क्या निकालना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। एच निकालना है, आसान क्वेश्चन है, एच निकालना है। और जी की वैल्यू पता है हमें 9.81 होती है, लेकिन अभी हम यहाँ क्या लेंगे, 10 लेंगे। लेकिन ये याद रखें आप कि ऊपर से नीचे जब बॉडी आती है तो वैल्यू प्लस में आती है, और नीचे से ऊपर जब वैल्यूज़ जाती हैं तो क्या आती है, नेगेटिव में आती है। ये याद रखा, ठीक है। तो इट मीन्स के वी आर थ्रोइंग द बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी विल टेक जी एज नेगेटिव। तो जी की वैल्यू यहाँ आएगी नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है, दो चीज़ें हैं, याद रखें आप। ऊपर से नीचे पॉजिटिव और नीचे से ऊपर जी की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशंस कौन सी यूज़ होंगी स्टूडेंट्स। एच निकालना है हमें, तो एच के लिए सेकंड होगी या थर्ड होगी, क्योंकि सेकंड में भी एच आ रहा है, थर्ड में भी एच आ रहा है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सेकेंड क्यों नहीं की, क्योंकि उसमें टी आ रहा था इसलिए वो नहीं की। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 एज इट इज़, जी की जगह -10, एच की जगह एज इट इज़ एच, वी एफ की जगह आएगा स्टूडेंट 0 का स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह आएगा 50 का स्क्वायर। 2 को -10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -20h इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। तो 0 होता है, 0 को ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। तो खाली क्या रह गया, माइनस रह गया, और माइनस के बाद 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर का मतलब 50 इंटू 50 दैट इज़ 2500। एच के साथ -20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके -2500 के नीचे यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस से माइनस, तो ये तो पता है आसान चीज़ है, कैंसिलेशन हो जाएंगी, और जो 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। और 250 बचा, ऊपर नीचे 2 बचा। 250 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 125 मीटर्स एंड द यूनिट ऑफ हाइट इज़ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सवाल था। अब आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट ई है, क्या कह रहे हैं, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ही केस है कि ऊपर से नीचे बॉल को फेंका गया, और ऊपर से नीचे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसकी कौन सी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। मैंने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया था, वी आई ज़ीरो होती है, आपको पता होना चाहिए। ऊपर से नीचे वी आई इज़ इक्वल्स टू 0, और हाइट भी यहाँ गिवन है, कितनी ऊपर से फेंका गया, हाइट इज़ इक्वल्स टू 70 मीटर। ठीक है, और ऊपर से नीचे जो है चीज़ आती क्यों है, ये आप दो न्यूमेरिकल्स में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी की वजह से। तो जी की वैल्यू हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि द बॉल इज़ कमिंग फ्रॉम अपवर्ड। ठीक है, ये हो गया, ऊपर से नीचे आ रही है। अब निकालना क्या है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। रिक्वायर्ड की हेडिंग डाली हमने, और नीचे लिख रहे हैं हम टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही है। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ होंगी। तो आपको पता है 3 इक्वेशंस हैं एक मोशन की। मैं दोबारा लिख देता हूँ, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी है, जी इसलिए लगाया क्योंकि वर्टिकल मोशन है। दूसरी है एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखना है कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, टी निकालना है। तो टी इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है और इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। थर्ड में तो आ नहीं रहा, थर्ड को तो हटा दें यहाँ से। ठीक है,
अब पहली इक्वेशन में तो वी एफ है, लेकिन हमें वी एफ तो पता ही नहीं है, तो इट मीन्स पहली वाली नहीं होगी, कौन सी वाली यूज़ होगी? वी विल यूज़ सेकंड इक्वेशन, दैट इज एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच की जगह क्या पुट करेंगे? 70 इज इक्वल्स टू वी आई ज़ीरो, टी की जगह टी एज इट इज़, हाफ की जगह आ जाएगा हाफ एज इट इज़, ए की जगह आ जाएगा, बल्कि ए असल में जी है हमारा, जी की जगह आ जाएगा 10 और टी का स्क्वायर। 70 एज इट इज़ लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू ज़ीरो को टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ना लिखें कोई मसला नहीं है ज़ीरो। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, बल्कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 10 वन ज़ा 10 और डिनोमिनेटर में 2 और मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, 2 और 10 आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, तो 70 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके 70 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 5। इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से कि 70 को 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, इसका आंसर है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। अभी आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी टी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 14 का अगर हम रूट लें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, करके देखते हैं हम, 14 और इसका रूट निकाला, ठीक है, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 3.74। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम का यूनिट सेकंड्स होता है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुक की एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने ख़त्म किए, और लास्ट वीडियो में हमने इसके वर्क एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया था, और उससे लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।